आज एक बहुत ही आज एक बहुत ही पावन दिन है। गोवर्धन पूजा है ना। आप सबको गोवर्धन पूजन की शुभकामनाएं। तो आ, पहले मैं आप लोगों से पूछूंगी कि जब जैसे माता जी ने अभी मैं शुरू किया, जब आप गोवर्धन पूजा के बारे में, क्यों गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, क्या उसका रीजन है, एनीथिंग यू नो अबाउट गोवर्धन पूजा। फर्स्ट 15 minutes we will discuss on govardhan puja only, and then after that we will start our session. तो आज इतना ग्लोरियस डे है तो हमें जरूर उसके बारे में बात करनी चाहिए कि कैसे हमारे भक्ति की लाइफ में ये लीला से आप क्या रिलेट कर सकते हैं। दैट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। थोड़ा सा 5-10 मिनट ही हम इस पे बात करेंगे और फिर हम अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो डज एनीबडी नो द बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ गोवर्धन पर्वत? गोवर्धन जी वहां कैसे आए, गोवर्धन जी का प्राकट्य। और उससे भी पहले हम गोवर्धन जी का प्रणाम मंत्र करेंगे, है ना। तो गोवर्धन जी का प्रणाम मंत्र भी है। जब मैं ये सेशन प्रिपेयर करी थी, देन आई फाउंड आउट कि कितने अच्छे से जो है वो प्रणाम मंत्र बोला जाता है गोवर्धन जी का, विच इज नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने आशीष क्लेश नाशे परमानंद दायिने। तो इसका मतलब ये है कि मैं सभी पर्वतों के राजा गोवर्धन को सादर प्रणाम करती हूँ, जिनका नाम श्री गोवर्धन है, और वो असीमित कष्टों का अंत करते हैं और परम आनंद जो है वो हमें प्रदान करते हैं, है ना। तो ये इनका प्रणाम मंत्र है जो कि हम उनके लिए बोलते हैं। तो यस, नाउ आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू कि आप में से कोई भी गोवर्धन जी के बारे में कुछ भी बोलना चाहे, इस पूजा के बारे में, इस दिन के बारे में, एनीथिंग तो हम करते हैं, नहीं तो फिर जो रह जाए उसको आई विल ऐड ऑन। सबसे पहले बात करते हैं गोवर्धन जी का प्राकट्य। यस, उनका प्राकट्य कैसे हुआ वहां पे। माता जी, मुझे मतलब जो हमें पता है, मतलब मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया था एक उंगली से। मुझे बस इतनी स्टोरी पता है। और वो हम्म। क्या है, कब से आए। और बस हाँ, इस्कॉन जरूर गई थी, तो वहां पे उन्होंने ये सब बनाया था। और बोले थे शाम को आइएगा तो 56 भोग लग रहा है, और उसके लिए जो डोनेशन था वो मैंने वहां पैसे। तो बाकी मुझे और उससे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन इस्कॉन जाती हूँ बस। बहुत ऐसा। बढ़िया। यस। हमें तो जी। इतना पता है कि इंद्र देवता जी का बांध तोड़ने के लिए उन्होंने उंगली पे उठाया था गद। बहुत बढ़िया। और हाँ, गोकुल के लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि वर्षा बहुत अच्छी हो और उनकी फसल अच्छी रहे। हम्म। ओके। तो बट उस समय क्या हुआ था कि जब श्री कृष्ण भगवान मतलब बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि इंद्रदेव को बहुत ज्यादा घमंड हो गया था कि देखो मेरी पूजा होती है, और मतलब एक टाइम के बाद अंदर आ जाता है ना ईगो। तो उनके ईगो को क्लैश करने के लिए, उनको एग्जाम्पल सेट करने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत, मतलब वो पर्वत का नाम गोवर्धन है, उनको अपने ऊपर उठाया था क्योंकि वो सबसे बड़ा था। और उसके अंदर पूरा का पूरा वो सब मथुरा, मतलब सब लोग वहां के वासी सारे उसके नीचे आ गए थे एज अ मतलब अम्ब्रेला। और उन्होंने पूरा टोटल उसको कितने दिन, 7 डेज उठाया, नहीं 8 डेज उठाया था। और क्योंकि उनकी माता उनको 7 पहर भोग लगाती थी, तो जब वो 7 दिन खड़े रहे तो उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। तो फिर उनकी माता ने कि भाई मेरे लाला ने इतने दिन से उठाया हुआ है, तो मैं उसको 7 पहर के 8 दिन के भोग बनाऊंगी, क्योंकि वो अलग अलग व्यंजन बना के खिलाती थी कृष्णा को। तो उन्होंने पूरा इसलिए 7 × 8 56 56 भोग लगाए थे कि भाई 7 दिन का मैं एक दिन भोग लगाऊंगी अपने लाला को। हाँ, तो ये 7 दिन है और 8 पहर है। आप बीच में थोड़ा सा रिवर्स बोल हाँ रहे हो, जी, हाँ जी, राइट, हाँ है ना। समझ सात गई। दिन है और 8 पहर है। 8 पहर। ठीक है। ओके। वेरी नाइस। एनीथिंग एल्स anybody wants to add? Anybody has heard anything about Govardhan ji? हरे कृष्ण माता जी। Yes, माता जी। माता जी, भगवान जो है अपने भक्तों का बहुत ही भक्त वत्सल्य हैं। इंद्र जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, थे, मतलब हैं। तो उनको उनको इतना ज्यादा ऐश्वर्य था कि वो अहंकार आ गया था उनको। भगवान उनके अहंकार को खत्म करने के लिए ये लीला रची उन्होंने, क्योंकि इंद्र उनके भक्त हैं और भगवान भी चाहते हैं कि मेरा भक्त जो है वो इस तरह का अहंकारी ना हो। तो उन्होंने ये लीला रची। तो ये नंद बाबा जो थे अपने इंद्र की पूजा करते थे वर्षा के लिए, अपनी अपनी खेती के लिए। लेकिन भगवान ने उन्हें मना कर दिया कि आप ना गोवर्धन की पूजा करो,
क्योंकि गोवर्धन में ही हमारे को सब कुछ मिलता है, अन्न भी मिलता है, मतलब जानवरों के लिए घास भी है, गैया जो है चरती हैं वहाँ पर। तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे हमारे कर्म हैं, उनको हम जो कर रहे हैं। और जो हम इंद्र को यज्ञ कर रहे हैं, उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो गोवर्धन की करनी चाहिए। तो फिर माता जी वो इंद्र को जब पता लगा कि ये छोटे से बालक के कहने में आके ये गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, मेरा निरादर कर रहे हैं, तो उन्होंने अहंकार वश इतना भयंकर तूफान और बारिश, प्रलय की तरह बारिश कर दी कि भगवान जो ने फिर उन्होंने गोवर्धन को उठाया चींची उंगली पर अपनी, और सारे ब्रिजवासियों को और सारे गाय पशुओं को उसमें 7 दिन तक रखा। क्योंकि वो भक्त वत्सल्य थे, यहाँ के ब्रजवासी भी, भगवान भी चाहते थे कि वो मेरे संग में रहे 7 दिन, दिन रात। तो ये लीला इसलिए रची गई। फिर इंद्र ने आकर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये जो बालक है ये स्वयं भगवान है, ये सामान्य बालक नहीं है। तो वो डर रहे थे कि मैं कैसे जाऊं भगवान के सामने। तो उन्हें ब्रह्मा जी ने उन्होंने कहा तुम सुरभि गाय को लेके जाओ। तो वो इंद्र फिर सुरभि गाय के साथ छिपते छिपाते भगवान के पास आए। फिर सुरभि गाय ने उनको कहा कि इससे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है इंद्र से, तो इसे माफ़ कर दीजिए। मतलब ये कहानी है, बाकी आप ऐड कीजिए क्या है इसमें। और Sure, sure. Anything else? Anybody want to say anything? ओके, तो हम थोड़ा सा अब इसमें मैं एडिशंस करती हूँ, ठीक है। तो ऐसा है कि सबसे पहली बात तो आती है गोवर्धन जी का प्राकट्य वहां पे क्यों है। तो जब भगवान की लीला का समय आया, तो भगवान ने राधा रानी को बोला कि राधा रानी चलो अब हमें धरती पे लीला करनी है। तो राधा रानी कहा मैं तो तब वहां जाऊंगी जब 3 चीजें आप पहले प्रकट करोगे, ठीक है। तो वो 3 चीजें, एक तो वृंदावन होना चाहिए, एक यमुना नदी होनी चाहिए, और एक गोवर्धन पर्वत होना चाहिए। ये 3 चीजें होंगी तो ही मैं धरती पे जाऊंगी। तो जैसे ये बोला जाता है कि पूरी जो ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है, उसमें जो सबसे बढ़िया प्लेस है वो वैकुंठ है, ठीक है। वैकुंठ में कोई कुंठा नहीं है। वैकुंठ है ना, कोई कुंठा नहीं है, कोई जेलसी नहीं है। भगवान वहां पे नारायण रूप में रहते हैं, चतुर्भुज, और सारे जो लोग वहां रहते हैं वो भी उसी फॉर्म में रहते हैं। लेकिन ये बोलते हैं कि वहां पे कोई भी भगवान जन्म नहीं लेते, वैकुंठ पे कोई जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती। तो वैकुंठ से भी बढ़िया जो जगह है वो है मथुरा, क्योंकि वहां पे भगवान पर्सनली अपीयर होते हैं, ठीक है। और उस मथुरा से भी बेटर, मथुरा में कोई लीला नहीं करते, बस जन्म लेते हैं और फिर वो अपना आ जाते हैं। तो इसलिए मथुरा से भी जो बेटर प्लेस है वो है वृंदावन, जो श्रेष्ठ है वो वृंदावन है, क्योंकि वहां पे भगवान जो है वो आते हैं, रहते हैं, लीला करते हैं। और उस वृंदावन में भी उससे भी श्रेष्ठ स्थान है गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन इज द प्लेस जो भगवान की लीला स्थली है, जहाँ पे, ठीक है, वो वृंदावन में रहते थे लेकिन सारी एक्टिविटीज वो गोवर्धन में करते थे, ठीक है। और उस गोवर्धन में भी, वहां पे भी सबसे बेस्ट प्लेस है, दैट इज राधा कुंड। जैसे भगवान का जो राधा कुंड और श्याम कुंड क्या है कि दैट इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ राधा कृष्णा's लव फॉर ईच अदर। राधा कुंड इज राधा रानी के प्रेम का लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। और श्याम कुंड क्या है, श्याम कुंड जो है कृष्णा जी के प्रेम का एक लिक्विड फॉर्म है। तो राधा कुंड और श्याम कुंड जो है वो गोवर्धन की बिल्कुल तलहटी में है। तो गोवर्धन जो है वो इस तरीके से रॉक फॉर्म है राधा कृष्ण के प्रेम का, उनकी लीलाओं का। अब जो जैसा कि अभी आपने बताया कि एक तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए गोवर्धन फॉर्म में अपीयर होता है। एक्चुअली गोवर्धन के ना 3 रूप हैं, 3 तरीके से बोला जाता है। एक तो खुद भगवान है, क्योंकि वो हरि का एक रूप है, इसलिए हम उनकी इतनी पूजा करते हैं। एक वो सेवक भी है, हरिदास भी है। और फिर बोलता है वो हरिदास वरय है, मीन्स हरिदासों में भी बहुत ही टॉप मोस्ट है, बिकॉज वो भगवान की कंटिन्यूअस सेवा करते हैं। तो जो पर्वत है, हिमाद्री पर्वत, वहां पे ऋषि जाते हैं, और ऋषि जो होते हैं वो बोलते हैं जाकर के कि मुझे जो है ना आ, जाना है, तो मुझे उस पर्वत को बोलते हैं कि मुझे एक ऐसा पर्वत चाहिए, एक ऐसा पहाड़ चाहिए जो कि मैं जिसके अंदर गुफाएं हो, झरने हो,
और मैं वहां बैठ के तपस्या कर सकूं। तो जो हिमाद्री पर्वत है उसके पुत्र हैं ये गोवर्धन जी, जो कि जिसमें बहुत सुंदर सुंदर जो है, स्पिरिचुअल वर्ड में एवरीबडी इज अ पर्सनालिटी। पहाड़ पहाड़ नहीं है, वो एक पर्सन है, एक पर्सनालिटी है। तभी तो हम देखो माता जी ने कितनी सुंदर पर्सनालिटी तैयार करी। हम मंदिर में भी देखते हैं इतने सुंदर गोवर्धन जी बनाए, बिकॉज दैट इज अ पर्सनालिटी, इट इज नॉट जस्ट अ रॉक। तो फिर जो है उन्होंने बोला कि पुलस्त्य ऋषि थे, पुलस्त्य ऋषि थे जो जाते हैं। तो पुलस्त्य ऋषि को उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे जहां पे भी रख दोगे एक बार, मैं वहीं सेटअप हो जाऊंगा, फिर आप मुझे हिला नहीं पाओगे। तो जब हिमालय से पुलस्त्य ऋषि साउथ इंडिया की तरफ लेके जाना चाहते थे उनको, लेकिन रास्ते में जब ब्रज आया, तो उन क्योंकि वो तो राधा रानी के प्रेम का अवतार है, राधा रानी ने उनको बोला था कि पूरी लीला होनी थी। तो फिर वहां पे रास्ते में गोवर्धन जी कहते हैं कि मतलब जो पुलस्त्य ऋषि थे उनको नेचर्स कॉल आती है, वांट्स टू गो टू वॉशरूम, तो उसलिए वो उनको थोड़ी देर के लिए वहां रखते हैं। और जब वापस आते हैं उनको ले जाने के लिए, तो वो गोवर्धन जी हिलते नहीं है। तो वो कहते हैं ये क्या, कह रहे हैं कि मैंने आपको बोला था आप जहां मुझे एक बार रख दोगे मैं वहां से हिलूंगा नहीं। तो पुलस्त्य ऋषि को पता चल जाता है कि इन्होंने मेरे साथ चालाकी की है। तो वो शाप दे देते हैं गोवर्धन जी को, कि जो गोवर्धन जी को ये शाप मिल जाता है कि तुम प्रतिदिन राई का जो दाना होता है ना, जो तिल का, राई का जो दाना, सरसों का दाना जो होता है, सरसों के दाने जितना प्रतिदिन यू विल गो डाउन, प्रतिदिन। तो जैसे पहले जब बताया जाता है, तो ये बताया जाता है कि इनकी जो हाइट थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, धीरे 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 जो है हाइट जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल 5,000 साल पहले अगर बात करी जाए, तो 30,000 फीट की इनकी हाइट थी, है ना। और ये हमने बात करें, जो ये वाला जो शाप है वो इनको मिला है सतयुग में। ठीक है, ये सतयुग है। फिर उसके बाद जो है हमारा त्रेता युग आया, फिर अभी द्वापर युग आया, है ना। तो अभी जो हाइट है, और अब कल युग आ गया, तो अभी जो करंट हाइट हो गई है वो 80 फीट रह गई है बस। वो तिल के दाने जितना डेली जो है वो कम हो रहे हैं, इसलिए तो इसीलिए पर्वत और बहुत जगह पे वो लुप्त भी होते जा रहे हैं, ना? तो ये इनकी बैकग्राउंड स्टोरी है कि हाउ डिड गोवर्धन पर्वत कम हियर, एंड क्यों हमने जो कैसे आपने हमने डिस्कस किया। तो इस तरीके से जो है किस जो प्राकट्य है गोवर्धन पर्वत का वृंदावन में, उसके ये कारण है। ठीक है, उसके बाद स्टोरी तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताई दी कि जो इंद्र है, कि जैसे माता जी ने बताया कि इंद्र भी भगवान के जो है वो सेवक हैं। तो इंद्र को भी भगवान की लीलाएं देखकर तो अच्छे अच्छों को ही वो हो जाता है कि कैसे ये भगवान है, क्योंकि भगवान जब बाल गोपाल के साथ खेलते हैं तो वो इस तरीके से खेलते हैं कि उनमें कोई फर्क ही नहीं रहता है, उनका जूठा भी खा रहे हैं, सब कुछ करे, तो इंद्र को लगा ही नहीं कि ये भगवान है। और जब नंद बाबा से उन्होंने पूछा कि इतनी तैयारी हो रही है, किस लिए इतनी तैयारी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि आज हम इंद्र की पूजा करेंगे। तो एंड कृष्णा बोले कि देखिए, भगवान ने अपने अपने डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं सबको। ऐसा नहीं है कि आप अगर वर्षा करो तो आपकी प्लेस पे ही वर्षा, आप अगर इंद्र की पूजा करो तो आपकी प्लेस पे ही वर्षा हो रही है। वर्षा तो सब जगह हो रही है ना, चाहे इंद्र की पूजा करें चाहे ना करें। तो इंद्र का कोई, जैसे यू गो टू अ शॉप एंड यू गिव मनी एंड यू गेट द प्रोडक्ट, राइट। तो इसमें इंद्र का क्या रोल है, राइट। तो हम इंद्र की पूजा क्यों करें, हम भगवान की पूजा करें, गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, कि गोवर्धन से एक्चुअली हमें सब कुछ मिल रहा है। ना? तो जो गोवर्धन है उससे हमें घास मिल रही है, घास हमारी गैया खा रही है, गैया से हमें दूध मिल रहा है, दूध से हमें माखन बना रहे हैं, और उसी दधी माखन से हमारा बिजनेस चलता है। तो हम तो गोवर्धन पे डिपेंडेंट है, हम इंद्र पे डिपेंडेंट थोड़ी ना है। तो इसीलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी है। और जब गोवर्धन की पूजा करें तो उन्होंने कहा कैसे करें, उनका ये जो सारा सामान आपने बनाया है वो सारा के सारा हम ले जाएंगे और गोवर्धन जी को ऑफर करेंगे, एंड गोवर्धन जी हिमसेल्फ विल अपीयर। इंद्र कभी आपके सामने अपीयर थोड़ा ना होते हैं, तो वो हिमसेल्फ विल अपीयर। तो वो वहां पे आते हैं, और फिर जब सब प्रसाद पाते हैं तो वो कहते हैं कि अन्य और, कि और लेके आओ। गोवर्धन जी की जो भूख है वो शांति नहीं हो रही होती है, कि अन्य और अन्य और अन्य और लेके आओ। फिर जब एक तुलसी दल ऑफर किया जाता है, उसके बाद ही सेटिस्फाइड। तो भगवान जी है तुलसी दल से ही सेटिस्फाइड होते हैं।
तो इस तरीके से जो है हम गोवर्धन जी को सब भोग लगाते हैं। अब जब ये भोग लग जाता है तो इंद्र अगेंस्ट, आगे आप लोगों ने बताया कि बहुत ज्यादा कुपित हो जाते हैं। तो संवर्तक बादल जो होते हैं, जो कि प्रलय के समय भेजे जाते हैं, है ना, प्रलय लाने के लिए, उन बादलों को इंद्र जो है वो भेजते हैं वृंदावन में बारिश करने के लिए, पूरे ब्रजधाम को डुबोने के लिए। तो लेकिन क्या होता है, एक मुनि होते हैं जिनका नाम होता है अगस्त्य ऋषि। ठीक है, तो जब अगस्त्य ऋषि होते हैं, तो जब राम जी आए होते हैं तो अगस्त्य ऋषि को वो एक बार भोजन प्रसादी पे बुलाते हैं, और वहां पे जो है सीता मैया उन्हें खाना खिलाती है, लेकिन पानी नहीं पिलाती हैं। तो कहते हैं, राम जी कहते हैं पानी मैं आपको अगले जन्म में पिलाऊंगा। तो जब ये गोवर्धन, क्योंकि अगस्त्य ऋषि वो है जो समुद्र का भी पानी पी जाए, है ना, उनकी ये स्पेशलिटी है, उनकी इतनी थर्स्ट है, इतनी प्यास है, उनकी पीने की कैपेसिटी है, वो स्पेशल ब्लेसिंग्स है। तो जब ये इंद्र का जब प्रकोप चल रहा होता है तो अगस्त्य मुनि आते हैं, और वो सारा के सारा जितना जल ऊपर से एक्स्ट्रा आ रहा होता है वो सारा के सारा वो पी जाते हैं। और एक छाते की तरह, जैसे हमने देखा भी सही कि गोवर्धन जी को कृष्णा जी जो है वो एक छाते के तरीके से जो है खड़े हैं, और सारे जो ब्रजवासी हैं, क्योंकि हर ब्रजवासी गोवर्धन कृष्णा जी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, बल उनके टाइम लॉट्स जो है वो बटे हुए होते हैं। अब सुबह मॉर्निंग में उठेंगे तो यशोदा मैया के पास रहेंगे, फिर वो चले जाएंगे वन में, तो वहां पे फिर यशोदा मैया इंतजार करती रहती है कि कब कृष्ण आएंगे और कब मैं उनके साथ लाड लगाऊंगी। फिर गोप सखा जो होते हैं उनके साथ दिन में मिलते हैं, फिर चले जाते हैं। गोप सखा कहते हैं कब दोबारा दिन होगा और कब हम मिलेंगे, हम हमेशा क्यों नहीं मिल सकते कृष्णा से। ऐसे रात में गोपियां मिलती हैं तो गोपियां कहते हैं हम दिन में क्यों नहीं मिल सकते। तो ये जो 7 डेज होते हैं, ये ऐसे 7 डेज होते हैं जो कि भगवान के सारे भक्त वो भगवान के इर्द गिर्द होते हैं, एंड ऑल हैव पर्सनल टाइम 24 आवर्स अ डे, क्योंकि सबको ये फील होता है कि भगवान जो है वो उनकी तरफ ही देख रहे हैं। ये भगवान की खासियत है, ये भगवान है ना। तो वो भगवान जो है वो उनकी तरफ ही देख रहे हैं, और वो अटैचमेंट जो है वो फील कर पाते हैं। फिर लास्ट में से हम सबको पता ही है कि इंद्र जो है उनसे माफी मांगने आते हैं। अब वहां पे भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है, इंद्र अकेले नहीं आते हैं, किसको लेकर आते हैं साथ में, किसको लेकर आते हैं, बताओ। सुरभि गाय को। यस, सुरभि गाय को, क्योंकि गाय जो है भगवान को बहुत प्रिय है ना। तो इसीलिए कभी ऐसा हो जाए कि हमसे कोई गलती हो जाए, हमें किसी डिवोटी से या किसी भी कुछ हमने अपराध कर दिया है, गलती कर दी, तो डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, किसी डिवोटी को साथ लेके जाना चाहिए। ये एक लर्निंग है हमारे लिए, क्योंकि डायरेक्ट पता नहीं रिजॉल्व, मैटर रिजॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो ये भी एक बात है। इसके, सॉरी, माता जी ये सिफारिश जैसा हो गया ना। यस, सिफारिश की जरूरत तो सबको पड़ती है। समझ गई। बिना रेफरेंस के कहीं काम नहीं होता जी। क्या माता जी। ठीक है। और फिर उसके अलावा एक मैंने एक कथा और भी सुनी थी कि ब्रह्मा जी को भी मान हुआ, उनको भी ऐसा लगा, और उन्होंने सारे बछड़ों को जो है वो अलग कर दिया भगवान से ना, छुपा दिया था, ब्रह्मा विमोहन लीला जो होती है। और इंद्र ने भी अपमान किया, लेकिन ब्रह्मा जी को माफी नहीं मिली, लेकिन इंद्र को माफी मिल गई। क्यों? एनी गेसेस व्हाई ब्रह्मा जी को माफी नहीं मिली थी? भगवान से नाराज ही रहे, अभी भी ब्रह्मा जी का कोई टेम्पल नहीं है, कोई पूजा नहीं करता ब्रह्मा जी की, है ना। तो ऐसा क्यों कि भगवान उनको दोनों ने अपमान किया? एनी आइडियाज, एनी गेसेस? क्यों माता जी वो सिफारिश नहीं लेके गए थे क्या? एक तो आंसर ये आप कह सकते हो। दूसरा अच्छा। आंसर ये है कि ब्रह्मा जी ने भक्तों को भगवान से दूर करने का काम किया, और इंद्र की वजह से सारे भक्त जो है वो भगवान के क्लोज आ गए थे। ये एक रीजन जो मैंने सुना। दूसरा तो आपने अपने सिफारिश वाला ऐड कर दिया, बट मैंने जो प्राइम रीजन सुना है वो यही सुना है कि भगवान से भक्तों को क्लोज किया और उन्होंने भक्तों को दूर कर दिया। तो ये जो रीजन है ये है गोवर्धन लीला का। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। तो भगवान जो है समय समय पर अपनी लीलाएं करते रहते हैं, इसीलिए कि भगवान के भक्त जो हैं वो उनके क्लोज रहे, है ना। तो आज बहुत ही पावन दिन था और पावन दिन है, और हमने बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट किया। तो गिरिराज गोवर्धन की जय। अब किसी को कुछ और याद आया इतना सब सुन के? चलो
फिर हम आज का सेशन जो है हमारा 3.14 हमें करना है। 3.13 तक हम कर चुके हैं, तो 3.14 श्लोका करेंगे। श्यामप्रिय माता जी, आप निकालिए जरा भगवत गीता में से। 14 माता जी। हाँ जी। हाँ जी, पढ़ूं मैं? यस यस। अन्नात् दवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभवा यज्ञात् दवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म सम उद्भवा। अन्नात् अन्न से, भवंती मैंने उत्पन्न होते हैं, भूतानी भौतिक शरीर, पर्जन्त्यात् वर्षा से, अन्न का, संभव उत्पादन, यज्ञात यज्ञ संपन्न करने से, भवती मैंने संभव होती है, पर्जन्य मैंने वर्षा, यज्ञ मैंने यज्ञ का संपन्न होना, कर्म मैंने नियत कर्तव्य से, सम उद्भवा उत्पन्न होता है। अनुवाद: सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। ये जो हमारा म्यूचुअल कॉपरेशन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि कैसे प्रकृति कैसे काम करती है, यज्ञ की क्या जो प्रोसेस हम पिछले कई दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको भगवान और एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। उसकी जो कहते हैं ना कि इन एक्चुअल कैसे काम हो रहा है वो बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो श्रील विश्वधर जी हैं जो बताते हैं, श्रीधर जी जो है वो बताते हैं कि जगत के चक्र की प्रवृत्ति के लिए भी कर्म करना चाहिए। इसको आगे के 3 श्लोकों द्वारा कह रहे हैं। अन्न के द्वारा वीर्य और रक्त के परिणाम से जीव उत्पन्न होते हैं ना, और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। अन्न कहाँ से आ रहा है? वर्षा से, और वर्षा और ये यज्ञ से, और यह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं कि जब हम कार्य करते हैं तो वो हमारा एक तरीके से यज्ञ है। यजमान आदि के कार्यों के द्वारा यह यज्ञ सम्यक रूप से संपन्न होते हैं, यह अर्थ है इसका। तो आगे जो मनु संहिता है उसमें बताया गया है, अग्नो प्रास्त आहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्यात् जायते वृष्टि, वृष्टे अन्नम ततः प्रजा। कई बार लोग कहते हैं कि ऐसे ही सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे ही नहीं हो रहा सब कुछ। मनु संहिता जो है उसमें बताया गया है कि जब अग्नि में दी हुई गई आहुति पूर्ण रूप से सूर्य तक पहुंचती है, सूर्य से वर्षा होती है, तो हमने भी पढ़ा ना, साइकिल होता है, वाटर साइकिल, और फिर वर्षा से भोजन होता है, और फिर इससे ये प्राणी होते हैं, क्योंकि अगर भोजन ना हो तो हम नहीं होंगे, है ना। भोजन है तभी तो हम खा रहे हैं, तभी तो जिंदा रह रहे हैं, राइट। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन जब हम अपने मनी ट्रांसफर करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, तो कभी हमने सोचा है कि हम जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर करते हैं तो कैसे होता होगा? क्या एक्चुअली में मनी ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ नंबर चेंज हो रहे हैं, या कोई पैसे ट्रांसफर हो रहा है, पेपर फॉर्म में हो रहा है, डिजिटल फॉर्म में हो रहा है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है? तो देर इज अ सम प्रोसेस। तो जब ऐसा प्रोसेस यहाँ के वर्ल्ड में हो सकता है, तो भगवान ऐसा प्रोसेस क्यों नहीं कर सकते हैं ना। भगवान का मैनेजमेंट तो और सुपर लेवल का मैनेजमेंट है, राइट। और बलदेव विद्याभूषण जी और इसको एक्सप्लेन करते हैं कि प्रजापति परम ईश्वर भगवान विष्णु ने प्रजा को उत्पन्न किया और उनके उपजीवन के लिए यज्ञ की प्रक्रिया की सृष्टि करी। जैसे हम जानते हैं कि भगवान ने हम सबको यहाँ भेजा ना। भगवान जब इनहेल करते हैं प्रलय के अंत में, तो हम सारे के सारे जीव उनमें समा जाते हैं, और जब भगवान एक्सेल करते हैं, जो पूरा हमने प्रोसेस डिस्कस किया है, तो सारे के सारे जीव जो है यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। तो और फिर अब हम आए हैं ना, बोलते हैं कि भगवान सबको जैसी जिसको भेजता है धरती पे, तो साथ में उसके भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। तो इसलिए क्या, इनके उपजीवन के लिए यज्ञ की प्रकृति किया की सृष्टि भी करी। जो भगवान का आज्ञाकारी है उसको यज्ञ हमेशा करना चाहिए। इस मंशा से भगवान इन 2 श्लोकों को बोल रहे हैं। तो मतलब कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, हमें अपनी ड्यूटीज को करना ही है। यज्ञ वो तब बनेगा जब उसे हम भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए करेंगे। तो जीव भोजन से उत्पन्न होते हैं, और जैसे चावल, क्योंकि अन्न वीर्य और रक्त में परिवर्तित होता है जो शरीर का पोषण करते हैं ना। अगर हम खाना नहीं खाएंगे
तो वी विल फील वेरी डम, वेरी लो, वेरी वीक। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारे अंदर ब्लड है ना, ये पूरी साइंटिफिकली भी ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है, जो शरीर को पोषण करता है। जब हम खाना खाते हैं हमें तुष्टि भी मिलती है, पुष्टि भी मिलती है और संतुष्टि भी मिलती है ना। इसको कंपेयर किया गया कि जब हम चैंटिंग करते हैं इसी तरीके से तो भी हमारी भक्ति जो है वो बढ़ती है। तो इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें फील होता है, ऐसे ही हम जब अपना भक्ति करते हैं, भजन करते हैं ना, भजन जो है वो हमारे सोल के लिए खाना है। और जो ये वाला खाना है जो हम खाते हैं वो हमारे फूड फॉर द बॉडी है। तो हमें सिर्फ फूड फॉर द बॉडी पे काम नहीं करना, फूड फॉर द सोल पे भी काम करना है। तभी तो हमारी सोल भी सरवाइव कर पाएगी। तो अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, ऐसा कहा गया है। जैसे अभी हमने जो ये श्लोक पढ़ा कि अग्नि में दी गई आहुति सूर्य को प्राप्त, मतलब ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस को समझाने के लिए। इसे श्रीधर स्वामी ने भी बोला, इसे बलदेव विद्याभूषण ने बोला, फिर आगे प्रभुपाद भी सेम कोट को, सेम श्लोक को अपने उसमें भी तात्पर्य में भी कोट करेंगे। तो ये हमें समझाने के लिए कि अग्नि में दी गई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है, फिर वर्षा सूर्य से उत्पन्न होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती है, क्योंकि अगर अन्न ना हो तो हम नहीं रह पाएंगे। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। यस श्याम प्रेमाते जी, तात्पर्य पढ़िए। हाँ जी। भगवत गीता के महान टीकाकार श्री शील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्रिया अंग्यात स्थितम यज्ञम सर्वे ईश्वरम विष्णुम अवचार्य तस्यम तस्यमता अंति तेन तदे यात्राम संपदान्ति ते संतः सर्वे ईश्वर यज्ञ पुरुष्य भक्तः सर्वे किलवेश्वर अनादिकाल विदित विदेश आत्मनुभव प्रतिबंध के लिए निखले पापे विमुच्यन्ते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो संसारिक कार्यों की देख रेख करते हैं। सारे वेद उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं, तब खाते हैं। ये ऐसी विधि है जिससे शरीर के आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पाप में कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः एक मिनट कृष्ण भावना। माता जी, एक मिनट रुकिए प्लीज। यस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भगवान है, जो जैसे हम कई बार बात करते हैं कि भगवान जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान की कैबिनेट जैसी है, तो यहीं पर इसको यही बताया जा रहा है कि जो यज्ञ पुरुष है अर्थात समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं और सभी देवताओं के वो स्वामी हैं। तो जैसे शरीर के पूरे अंग, तो 2-3 एग्जाम्पल्स जो है वो हम इसमें हमेशा डिस्कस करते हैं। एक तो जैसे पेड़ की जब हम जड़ में पानी डालते हैं, है ना, तो जब हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो उससे क्या होता है, पेड़ की पत्तियों को अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है, पेड़ की डंडियों को अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही जो है वो अपने आप ही उनको वाटर मिल जाता है। इसी तरीके से जब हम खाना खाते हैं
और हमें खाना सिर्फ पेट में डालना है। बाकी के बॉडी पार्ट्स जो है वो अपने आप ही उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। कैसे? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होता है वीर्य और ब्लड के थ्रू, ये इसमें बार बार बताया जा रहा है। और शरीर के जो अंग है वो पूरे शरीर की सेवा करते हैं। इसी तरीके से सारे देवता जो है वो उनकी सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया गया कि इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सब जो देवता है वो भगवान के द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, भगवान की कैबिनेट है, और जो संसारिक कार्यों की देख रेख करते हैं। और जो सारे वेद लिखे गए हैं वो इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वो क्या करें? जल प्रदान करें, वायु प्रदान करें, जो जो जिसके देवता हैं वो चीजें प्रदान करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अल्टीमेट है, अल्टीमेट कोई और ऊपर बैठा है जो उन्हें मैनेजमेंट कर रहा है। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, ये बात हमें ना बहुत अच्छे से समझनी, क्योंकि हमारा जो कन्विक्शन है ना वो यहीं जाके डोल जाता है कि हम इसकी पूजा करें, उसकी पूजा करें, क्या करें क्या करें। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो बाकी सब जो है वो उनके अंग स्वरूप देवता है। जैसे शरीर की सेवा हो जाएगी, अगर हम शरीर के अंग जो है वो सारे शरीर की सेवा के लिए बने। अगर हम पेट में खाना डालेंगे तो नेचुरली सबको मिल जाएगा, जड़ में पानी डालेंगे तो नेचुरली सबको मिल जाएगा। तो अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो क्या है, देवताओं की अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात हम जितनी जल्दी अपने आप को समझा लेंगे उतना हम भटकेंगे नहीं। वी विल हैव अ वन पॉइंट फोकस्ड अटेंशन कि हमें करना क्या है। ठीक है। तो इसी हेतु जो कृष्ण भावना भावित भक्त है वो क्या करते हैं, सबसे पहले भगवान को ऑफर करता है। ठीक है। और जो भगवान को ऑफर करता है और फिर वो प्रसाद पाता है तो उससे क्या होता है, हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है। ऐसा करने से क्या होगा, ना केवल जो पुराने पाप में कर्म फल हैं वो नष्ट हो जाते हैं, बल्कि जो अभी हमारे जो भी कल्मश है उनसे हम निरापद, निरापद में डिसइंफेक्टेंट हम बोलते हैं ना, अपने घर में यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट, कोई इन्फेक्शन आना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो ये जो प्रसाद है वो एक तरीके से हमारे लिए जो है डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, फ्रॉम फ्रॉम जितने भी प्रकृति के कल्मश है, जितने भी मटेरियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है, जितने भी मटेरियल वर्ल्ड की ऐसी चीजें जो हमारी सोल को नेगेटिविटी देती हैं। तो जैसे एग्जाम्पल दिया ना कि जब कोई अगर ऐसा कुछ फैलता है रोग, तो हम क्या करते हैं, हम टीका लगवाते हैं ना। जैसे कोविड आया तो सब कोविड का वैक्सीन लगवाते हैं। ऐसे ही जब स्वाइन फ्लू या ऐसा कोई भी फ्लू फैलता है तो हम सब उसका रोगाणुरोधी मीन्स जो उसका प्रिकॉशनरी मेडिसिन है, प्रिकॉशनरी जो इन्फेक्शन इंजेक्शन है वो मेडिसिन जो है वो लेते हैं। ठीक है। इसी तरीके से संसार में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, बहुत सारे वायरस, कभी कभी मायावादी का वायरस, कभी कभी आलस का वायरस, कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट और गुणास का वायरस, ऐसे बहुत सारे वायरस जो है वो घूम रहे हैं। जैसे हमें अपनी बॉडी की रक्षा करनी है, ऐसे ही हमें अपने सोल की रक्षा करनी है। और सोल की रक्षा करने का तरीका क्या है कि जो भी खाएं हम पश्चात खाएं। अब मैं ऐसा बोल रही, इसका मतलब नहीं कि मैं 100% इसमें सक्सेसफुल हूँ, बट वी आर ट्राइंग। सो आई कैन मोटिवेट यू ऑल्सो कि वी कैन ट्राई। एटलीस्ट हमें पता तो हो, पता होगा तो धीरे 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 हम उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो जो भगवान विष्णु को हम अर्पित करते हैं और प्रसाद लेते हैं, वो क्या होता है, भौतिक संदूषण से, जो मटेरियल कंटेमिनेशन है उससे हमें डिसइंफेक्ट कर देता है, उससे हमें निरापद कर देता है, हमें वो जो है लगेगा नहीं। और जो इस विधि का अभ्यस्त है, जिसको ये पता चल गया कि कैसे अपने आप को मटेरियल कंटेमिनेशन से बचा के रखना चाहिए, वो भगवत भक्त है। ये भक्त की एक डेफिनेशन है कि भक्त को पता है कि उसको अपने आप को मटेरियल कंटेमिनेशन से किस तरीके से बचा के रखना है। ठीक है। यस माता जी पढ़िए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। हाँ जी, हाँ जी। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकुरों शूकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के
प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है। ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। यह देवता भगवान के दास है। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संतुष्ट संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्ण माता प्रभुपाद ने, हरे कृष्ण जी। तो प्रभुपाद ने इसमें बहुत हमें क्लियरली बताया। क्लियर, कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है पता ही नहीं चलता हमें क्या करना है क्या नहीं करना। प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में हमें बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। मतलब कि जो भी कृष्णा कॉन्शियस है, पहली बात तो उसे सिर्फ प्रसाद खाना है, ठीक है। अगर वो प्रसाद खाएगा तो क्या होगा, जितनी भी मेटीरियल कंटेमिनेशन है, आपकी इंटरनल जो इम्यूनिटी है, ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और जो हमारे मार्ग में बाधाएं आती हैं, जैसे अनर्थास आते हैं, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, जिसकी वजह से हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, इन सब चीजों को डाउन करता है। तो जो भी आत्म साक्षात्कार के जो बाधक बाधक चीजें हैं, उनको डाउन करता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या हो रहा है, हम सिर्फ अपने पाप पूर्ण कर्मों को और बढ़ा रहे हैं। और अगर हम पाप पूर्ण कर्मों को बढ़ा रहे हैं तो उन पापों को फल भोगने के लिए फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा। और अगर हमारे पाप इतने ज्यादा हो जाते हैं तो हमें एज एनिमल्स भी आना पड़ता है ना। जो एनिमल स्पीसीज हैं वो बहुत ज्यादा है। 84 लाख में से सिर्फ 4 लाख ही ह्यूमन स्पीसीज हैं, बाकी 80 लाख जो है वो एनिमल स्पीसीज हैं। एनिमल्स कह लो, ट्री कह लो, है ना। तो नॉन ह्यूमन जिसे हम कहते हैं, तो ह्यूमन है, एक नॉन ह्यूमन है, तो फिर नॉन ह्यूमन में आना पड़ता है। और फिर नॉन ह्यूमन कैसे होता है कि हमारी जो लाइकिंग है, जिसे बहुत ज्यादा सोना पसंद है ना, तो उसको फिर ऐसी योनि मिलती है जिसमें वो सोता ज्यादा रहे, जैसे पोलर बेयर 6 महीने सोता ही रहता है, वो भी तो एक स्पीसीज है ना। जिसको नॉन वेज खाना पसंद है तो उसको ऐसी योनि मिलेगी जो नेचुरली नॉन वेज खाने में इंटरेस्ट हो, क्योंकि उसके नेचुरल इंक्लिनेशन वैसा है। तो जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उसकी इम्यूनिटी अपनी बढ़ा लेता है तो वो आक्रमण से बच जाता है। लेकिन जैसा नहीं करता तो वो कल्मश का लक्ष्य बनता है ना। हम बोलते हैं ना कि इसको इम्यूनिटी पे 2 लोग हैं, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वो बच जाएगा ना, और जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी वो टारगेट हो जाएगा। तो ये सिंपल फंडा है जो भगवान यहाँ पे दे रहे हैं हमें, और प्रभुपाद इतने अच्छे से क्लियरली हमें बता रहे हैं। तो कह रहे हैं जो एक्चुअल जो ओरिजिनल जो प्रोडक्शन है वो अन्न की या शाक सब्जी है ना, वेजिटेबल्स हैं। अब हम डिफरेंट तरीके की चीजें खा सकते हैं, है ना। अभी क्या है कि जो भी एनिमल जो नॉन वेज भी खा रहे हैं वो भी एक्चुअली उनको भी वेजिटेबल पे तो डिफरेंट डिपेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक एनिमल्स वेजिटेबल खाएंगे तभी तो वो फिर आगे उनको खाते हैं। तो ये साइकिल है हमारा ह्यूमन, जो हमारा फूड साइकिल जो होता है ना, इस तरीके से है। तो एक्चुअली ये बोला जा रहा है कि जब भी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी प्रोडक्शन, एनी डेवलपमेंट, लेकिन अगर हम 300 साल पहले की बात करें तो 300 साल पहले कोई ज्यादा फैक्ट्रियां नहीं हुआ करती थी, फिर भी लोग रह रहे थे, और इससे ज्यादा उनकी एज थी, इससे ज्यादा अच्छी उनकी हेल्थ थी, स्पिरिचुअल भी और फिजिकल भी, है ना। तो खेतों का ये जो उत्पादन है वो आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पे निर्भर करता है, और जो वर्षा है वो इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, इन सब के द्वारा जो वो कंट्रोल होती है। ये सभी डिवोटीज हैं। अब इनको सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा ना, उसमें पढ़ा कि भगवान के जो दास है उनको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना, हमें यज्ञ करना है। और यज्ञ करने के लिए अगर हम यज्ञ नहीं करते हैं तो हमें नेचुरली हम प्रॉब्लम में फंसेंगे, और भोजन नहीं होगा, और भोजन नहीं होगा
तो फिर हम सर्वाइव। तो इस युग में जो संस्तुत है, मीन्स जो ऑथेंटिक है, दैट इज संकीर्तन योग। ठीक है। तो अगर हम, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस तरीके के, प्रभुपाद के टाइम के भी और सबके भी, कि जब उन्होंने एक बार क्या हुआ, एक बार बता रहे थे, जर्मनी में या कहीं था, मुझे एकदम प्लेस का नाम याद नहीं आ रहा, तो जहाँ पे सेंटर था ना, वहां का रेंट भरने के लिए हमारे पैसे नहीं थे। ठीक है। तो उन्होंने पूछा क्या करें, उन्होंने बोला आप तुम कीर्तन करो। तो बताते हैं कि उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया, तो पता नहीं कहाँ से उड़ते हुए जो है वो पैसे पैसे जो है वो आए, और वो इतने आए जितने एग्जैक्ट रेंट था। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। तो ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ है कि संकीर्तन करने के बाद जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हुई हैं ना। तो अगर हम, तो इसीलिए हमें ये देखना है कि यज्ञ करना है, कौन सा यज्ञ करना है जो कि इस पर्टिकुलर जो कलयुग है उसके लिए संस्तुत है, उसके लिए रिकमेंडेड है ना। तो जब हम ऐसा करेंगे तो नेचुरली उससे सारे देवी देवता प्रसन्न होंगे। जब देवी देवता प्रसन्न होंगे तो फिर क्या होगा, जो अपना वो अपना काम करेंगे सही से, हम अपना काम करेंगे, है ना। तो भगवान यही बता रहे हैं कि जो म्यूचुअल कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन है, उससे जो है हमारा जो काम है वो चलता रहेगा। तो ये चीज हमें समझनी है ना। और जो भी हम लें उसके बाद हमें जब मिल गया है तो फिर हम उसको ऑफर करके खाएं। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले श्लोक से। इसमें एक बात बहुत अंडरस्टैंड करने की है कि हम कई बार बोलते हैं कि हम माया में पड़े, हम क्या करें। तो माया ने ना भगवान को नहीं ढका है, माया ने हमको ढका हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोतियाबिंद होता है ना आईज में, ठीक है। मोतियाबिंद होता है आईज में, तो उससे क्या होता है कि हमारी आईज का प्रॉब्लम है, चीजें तो अपनी जगह क्लियर है, वो हमारी आईज के आगे एक पर्दा है कि हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। चीजें तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है भाई, प्रभुपाद के लिए भी वो क्लियर है, जिन्होंने टीकाएं लिखी उनके लिए भी क्लियर है, जो उच्च कोटि के भक्त है उनके लिए भी वही है, लेकिन हमें नहीं दिख रही है, उनको दिख रही है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, ये चीजों का प्रॉब्लम नहीं है। तो माया देवी ने पर्दा भगवान पे नहीं डाला है, उन्होंने पर्दा हम पे डाला है, जो हमें हटाना है थ्रू ऑल दिस प्रोसेस ऑफ भक्ति, है ना। जैसे एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे सूरज जो है, सूरज तो अपनी जगह वही है, लेकिन उसके आगे जब बादल आ जाते हैं तो हमें दिखना बंद हो जाता है। सूरज अपनी जगह वही है, बादल हम हट जाएंगे तो हम देख लेंगे उनको। तो ये प्रोसेस है इसका। यस। कोई पढ़ना चाहेगा 3 पॉइंट? हाँ जी माता जी। ओके, ठीक है, पढ़िए। मुझे ही पढ़ना है माता जी? हाँ, मैं पढ़ती हूँ, फिर आप साथ में पढ़िएगा। हाँ मैं ठीक है, माता जी आप पूरा पढ़ना, फिर मैं पूरा पढ़ती हूँ। ओके, ठीक है। कर्म ब्रह्मोदवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्म उद्रम विद्धि ब्रह्माशरम समुद्रवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। फिर इसके अब हम वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। यस। शब्दार्थ। कर्म कर्म ब्रह्मा वेदों में उद्भ्रम उत्पन्न विधि ही जानो ब्रह्मा वेद अक्षर परम ब्रह्मा से समुद्रवम साक्षात प्रकट हुआ तस्मात् अतः सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्मा ब्रह्म नित्यम शाश्वत रूप से यज्ञ यज्ञ में प्रतिष्ठितम स्थित। अन्वय कर्म ब्रह्मा एक ध्रुवम। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये जो ब्रह्मा है ना, ये ब्रह्मा नहीं है, ये ब्रह्म है। यहाँ पे ब्रह्म जो है ब्रह्म। वो हम भगवान के लिए रेफर कर रहे हैं। ओके माता जी। जैसे मतलब ब्रह्म ज्योति, अच्छा ऐसे ओके। तो भगवान से निकल रही है, तो इट्स नॉट ब्रह्मा, इट्स हम्म। ब्रह्म। ठीक है, आ की मात्रा नहीं है। ठीक है। अब ओके इसी माता जी। श्लोक को इस तरीके से लिखा गया है जिससे हम इसका मीनिंग जो है वो अच्छे से समझ सके। यस माता जी। हम्म। अन्वय कर्म ब्रह्मोद्रवम। कर्म को ब्रह्म या वेद से उत्पन्न विधि ही जानो ब्रह्म अक्षर समुद्रवम वेद परम ब्रह्मा अच्युत से उत्पन्न हुए हैं। तस्मात् अतएव सर्वगतम सर्वव्यापक ब्रह्म परम ब्रह्म नित्यम सर्वदा यज्ञ प्रतिष्ठितम यज्ञ में प्रतिष्ठित है। अनुवाद। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है
और ये वेद साक्षात श्री भगवान ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हाँ, तो जैसे जब हमारा ये जो 3.14 श्लोक था, तो 3.14 में हमने क्या पढ़ा था कि इसका जो मीनिंग था वो था कि जो सारे प्राणी अन्न पर आश्रित रहते हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। और वर्षा कैसे होगी? यज्ञ संपन्न करने से। और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है, कि जो हम यज्ञ कैसे होगा? जब हम नियत कर्म करेंगे। इसी को एक नेक्स्ट लाइन में लेके जा रहे हैं कि ये जो नियत कर्म हमने बोला वो कहाँ से आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो नियत कर्म है वो क्या है। ठीक है, उसके लिए उन्होंने बता रहा है कि जो नियत कर्म, जो हमने बोला कि नियत कर्म करोगे तो सारी चीजें चलेगी, सारी सृष्टि चलेगी, वो नियत कर्म जो है वो वेद में दिए हुए हैं। और फिर बताया ये वेद कहाँ से आए हैं? ये वेद भगवान से आए हैं। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ कनेक्टिविटी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यस। तो इसके बाद जहाँ पे है जो इन्होंने बताया अनुवाद में कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। आपने अनुवाद पढ़ लिया माता जी? हाँ जी माता जी। हाँ। तो वेदों में जो है नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद जो है वो साक्षात भगवान से आए हुए हैं। तो फलतः क्या है? सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। जो भगवान है वो यज्ञ कर्म जो भी हम कर रहे हैं, जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि हमें संकीर्तन यज्ञ करना है, तो वो हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो कि भगवान का स्वरूप है, उन्होंने आके बोला, कृष्णा हिमसेल्फ इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी, दे ही हैज सेड हिमसेल्फ कि हमें संकीर्तन यज्ञ करना है। कलो नास्ति 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 गति अन्यथा, है ना। तो इसके अलावा इस कलयुग में कोई और गति नहीं है, ये उनका स्टेटमेंट है। तो ये जानो कि ऋत्विज आदि का व्यापार रूपी कर्म ब्रह्म मानो वेद से ही प्रकट हुआ है। और ये समझो कि ब्रह्म अर्थात वेद से ही उनकी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। और ये जानो कि वेद जो है वो अक्षर अर्थात परम ब्रह्म से उत्पन्न होती है। जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है ये यहाँ पे इसमें बताया गया है। और ये जो ब्रह्म बृहद अरण्यक उपनिषद है उसमें बताया गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वासितम एतत् ऋग्वेदो यजुर्वेदो आंगिरसा अर्थ सामवेदो। तो होता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये उस महान व्यक्ति के निश्वास है। मीन्स उस महान व्यक्ति मीन्स भगवान से ये चारों वेद जो है वो प्रकट हुए हैं, उनकी सांस के साथ प्रकट हुए हैं। क्योंकि यज्ञ की इस प्रक्रिया के द्वारा प्रजा का पालन होता है। अभी हमने पढ़ा ना कि जब हम यज्ञ करते हैं तो वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न उत्पन्न होता है तो हम उससे जीवित रहते हैं, हम खाते हैं उसको, है ना। तो क्योंकि यज्ञ की इस प्रक्रिया के द्वारा प्रजा का पालन होता है, तो इस कारण से जो यज्ञ की प्रक्रिया है ये भगवान को बहुत प्रिय है। और इसीलिए वो जो भगवान है, जो सर्वव्यापी सर्वगत है, वे नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। कि भगवान जो है, जैसे यज्ञ मतलब विष्णु, है ना। और इसका अर्थ यह है कि यज्ञ के द्वारा उनकी हम प्राप्त माता जी किसी को माता जी की वॉइस आ रही है? हाँ हाँ नहीं, वॉइस अब आई है। ओके। लास्ट में बोल पाई थी, आपको समझ में आ गया था? नहीं माता जी। ओके, कहाँ तक सुना आपने? ओके, मैं दोबारा बोलती हूँ, ठीक है। तो ये जो है, ये मैंने शायद बताया था कि यज्ञ की जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रजा का पालन होता है, अभी हमने पढ़ा ना लास्ट 3.14 में कि यज्ञ जब हम करते हैं तो उससे वर्षा होती है, वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है, और अन्न की उत्पत्ति से ही हमारा जो है जीवन पालन होता है। तो जो यज्ञ की प्रक्रिया है वो भगवान के द्वारा ही बनाई गई है, और भगवान को पसंद है, और भगवान उसमें रहते हैं। यज्ञ अर्थात विष्णु, है ना। और उसी यज्ञ के द्वारा जो है वो हम भगवान की प्राप्ति करते हैं, ये इसका मतलब है। और अभी इसको शिला प्रभुपाद और इसका सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो हमें देंगे। यस माता जी, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। जय। इस श्लोक में
यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता की भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हम यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मोदेशों के संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवेद अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निस्वत्वम् एदं यद् यद् त्रिगे त्रिगवेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेदरसः। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और तथा अर्थवेद भगवान के श्वास से उदित हैं। ब्रह्मदारण्य उपनिषदों ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रियां के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और माता जी स्क्रॉल कर वे अपने नेत्रों से गर्भधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्राकृतिक पर दृष्टिपात किया है और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया है। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति के इसमें सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपने विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों का या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। वेरी नाइस। तो भगवान ने यहाँ पे पूरा, प्रभुपाद ने हमें एक्सप्लेनेशन दिया है, तो उस एक्सप्लेनेशन को हमें समझना है। ठीक है, तो उस एक्सप्लेनेशन में जो है तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद हमें एक्सप्लेन करते हैं कि जो ये श्लोक है जो उसको हम डिस्कस करते हैं, वो यज्ञार्थ कर्म मतलब यज्ञ के लिए कर्म करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो जैसे हम जो डिवोशनल सर्विस बोलते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, और उसको पूरी तरीके से भगवान ने बताया भी है ना। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने सिर्फ हमें आदेश दे दिया है, भगवान ने हमें प्रोसेस भी बताया गया है। तो अगर हम यज्ञ पुरुष विष्णु, जो यज्ञ पुरुष विष्णु को बोल रहे हैं यहाँ पे, उनके परितोष के लिए कार्य करना है, तो उसकी जो डायरेक्शन है, दिशा निर्देश, वो भी उनसे लेना होगा ना। अगर मैं आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ तो मुझे आपसे ही पूछना है कि मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकती हूँ। तो सारे जो वेद कर्मादेश की संहिताएं हैं ना, कि संहिता इसके हो कि उसकी जो कमेंट्रीज है, उनकी जो उनमें एडिशंस है, उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि हमें कैसे अपनी लाइफ में रहना चाहिए, वो करना चाहिए। अगर हम वेदों में दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाके कोई काम करते हैं तो इसका मतलब वो पाप है ना, और वो उसको बोलते हैं विकर्म। ठीक है, अवैध या पापूर्ण कर्म कर रहे हैं। तो कहते हैं कर्म फल से, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें इसका बहुत भयानक कर्म फल देना पड़ेगा। तो अगर हम कर्म फल से बचना चाहते हैं तो हमें वेदों से निर्देश प्राप्त करना है। जैसे इन्होंने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद ने कि जैसे एक सिटी होता है तो उसमें गवर्नमेंट कोई ना कोई रूल्स बनाती है। अब आप रेड लाइट पे खड़े हो और रेड है और आप क्रॉस करो तो नेचुरली पकड़ा जाओगे। उस समय हम ये नहीं कह सकते कि हमें तो नहीं पता था कि रेड लाइट जो है उसको क्रॉस नहीं करते हैं, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। तो इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज है। तो सिमिलरली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज है ना। हमें पता होने चाहिए कि हमारे रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, वेद हमें बताते हैं कि हमारे क्या रूल्स रेगुलेशन है। तो उसी तरीके से जो भगवान का परम राज्य है उसमें भी भगवान का अपनी डायरेक्शन चल रही है। भगवान ने सारे तरीके भी बताए हैं कैसे करना है, कैसे आना है, और ये भी बताया, जैसे इस श्लोक को हमने भी पढ़ा था कि सारे जो श्लोक है इसको बोलते हैं वृहद आरण्यक उपनिषद है ये, जिसमें ब्रह्म संहिता में भी बताया है ना। ब्रह्म संहिता इज, जब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी
तो वहां पे भी बताया, और वहां पे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है। ऐसा नहीं है कि भगवान की आंखें, हमारी आंखें तो सिर्फ आंखों का ही काम कर सकती हैं, लेकिन भगवान की जो सेंसेस है ना वो इंटरचेंजेबली काम करती हैं। तो भगवान जो है इंटरचेंजेबली कैसे, कि वो अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, जैसे वेद जो है वो भगवान की वाणी है ना। तो वेद भगवान ने बोले हैं कैसे, श्वास में निकले हैं। फिर अपनी वो प्रत्येक इंद्रिय का काम दूसरे कर सकते हैं, जैसे वो क्या कर सकते हैं, नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। तो जब भगवान, ये प्रकृति जो है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही पुरुष है, दैट इज भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। बाकी सब जो है प्रकृति है। तो मेल नेचर में भगवान ही है खाली, बाकी सब फीमेल नेचर है। तो मेल जो नेचर गर्भाधान कराना है, तो वो सिर्फ अपनी दृष्टि मात्र से ही कराते हैं, है ना। और दृष्टि मात्र से सारी जो प्रकृति है उसमें सारे जीव जो है वो प्रकट हो जाते हैं प्रकृति के गर्भ में। दैट इज द प्रोसेस। माता जी एक बार और रिपीट करना लास्ट वाला। हाँ, लास्ट वाले में ये बोला जाता है कि भगवान की जो सेंसेस हैं वो इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। जैसे जब हम भगवान को ऑफर करते हैं भोग, तो ये बोला जाता है कि भगवान अपनी आंखों से उस भोग को ग्रहण करते हैं, है ना। हाँ जी, और आपने बताया था एक ब्लेसिंग्स जो बार। है अपनी डाल देते हैं। इसी तरीके से जब भगवान, ये मैंने बताया कि पूरे ब्रह्मांड में जो पुरुष है वो सिर्फ भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। बाकी सबका जो नेचर है, हम जो है वो प्रकृति नेचर में आते हैं, चाहे वो हम यहाँ पे मेल है चाहे फीमेल है, डज नॉट मैटर। तो हम एक प्रकृति का हिस्सा है, मदर नेचर से हम। अब मदर नेचर को कैसे वो गर्भाधान कराते हैं, वो भी भगवान अपने दृष्टिपात के द्वारा कराते हैं। गर्भाधारण मतलब माता जी? उनमें मतलब बेबी कैसे होता है, बेबी इज गर्भाधान, राइट। राइट। कंसेप्शन, कंसेप्शन जो है वो गर्भाधान से होती है ना। गर्भाधान इज कंसेप्शन। तो हमारी ये प्रकृति में हम सबका प्रकट कैसे हुआ, कैसे हम आए यहाँ पे, तो भगवान की आईज के द्वारा है जो है। भगवान ने अपनी आईज के द्वारा जो है वो उनको प्रकट कराया। अच्छा, जैसे कि ब्रह्मा जी उनके नाभि से आए हैं ऐसे। हाँ, तो ऐसे। अब हम जितनी ये प्राकृतिक है, चाहे वो लड़का, मतलब इस जेंडर तो खैर है ही नहीं अब, तो हम हम्म, सब जो है वो उनके आंख से आए हैं। हम भगवान ने दृष्टिपात करी है प्रकृति पे, मदर नेचर बोलते हैं ना, मदर नेचर। हाँ और फिर राइट। हम सब प्रकृति से प्रकट हुए हैं। समझ गए, ओके दैट जी। इज हाउ इट वर्क्स ओरिजिनली। ठीक है, फिर उसके बाद ओके यहाँ के जब हम, फिर यहाँ का कंसेप्शन एक अलग प्रोसेस है। ओके। ठीक है। ठीक है तो माता इस जी। तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट कराया। जब भगवान ने, ऐसा होता है कि भगवान ने ऐसा नहीं कि हमें भेज दिया तो कर लो अब जो तुम्हें करना है, नो। हमारा ओनली पर्पस ऑफ कमिंग टू दिस वर्ल्ड इज टू गो बैक टू गॉड हेड। उस प्रोसेस को पार करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और कोई प्रायोरिटी नहीं है हमारी लाइफ में। दैट इज द ओनली प्रायोरिटी। और यही हमारे को इंजेक्शन, यही कह के भेजा गया था। वो तो हम यहाँ आके और बहुत सारी चीजों में एंगेज हो गए। और फिर उसमें मैंने आज एक बहुत सुंदर एक बात सुनी, मतलब मुझे सुन के लगा, यार जब हम किसी चीज को, करंट हो अगर किसी चीज में हम हाथ लगा दें, या गर्म है कोई चीज, तो क्या होता है, हमें एकदम झटका लगता है। और झटका लगता है और हम हाथ पीछे कर देते हैं, है ना, ना हाथ खींच लेते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो ये जो, अगर हमें वो झटका ना लगता तो क्या होता, हमें पता ही नहीं चलता, और हमारी उंगली जो है वो गल जाती, राइट, वो डिस्ट्रॉय हो जाती। इसी तरीके से ये मटेरियल वर्ल्ड है। भगवान यहाँ समय समय पे ना हमें झटके देते हैं। झटके इसलिए देते हैं कि हम यहाँ से अपने आप को खींच लें, नहीं तो हम यहीं रह जाएंगे और हमारा पूरा लाइफ वेस्ट हो जाएगा। तो झटके देने का मतलब, मैंने ये सब स्टेटमेंट सुना, मैंने कहा कितना वैलिड स्टेटमेंट है। आई थॉट आई विल शेयर दिस इन द सेशन टुडे। मतलब इतना वैलिड एग्जाम्पल है ना उस झटके का, कि वो झटका इसीलिए दिया था ना कि तुम सेटल ना हो जाओ यहाँ पे, कि हम तो जी सेटल हो गए, सेटल नहीं होना है यहाँ पे। इसीलिए भगवान जब कहते हैं ना, भक्तों के भी लाइफ में इतने कष्ट के होते हैं, क्योंकि भक्त भी, अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा लाइफ में तो किसका मन करेगा छोड़ के जाने का। तो इसलिए भगवान भक्तों की लाइफ में भी कष्ट देते हैं, सबकी लाइफ में कष्ट देते हैं। एक तो वो हमारे कर्म के अनुसार है, पहली बात तो, सबसे पहली बात तो यही है। दूसरा इसलिए भी है कि भगवान हमें रिमाइंडर्स भेजते हैं, भैया तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हें भेजा था कि अपनी लाइफ को बेटर करो, और अपनी कॉन्शियसनेस को प्रमोट करो, एलिवेट करो, और फिर वापस आओ। इसलिए भेजा था बच्चे को बाहर पढ़ने भेजा, इसलिए भेजा कि वो पढ़ लिख के वापस आए घर, इसलिए तो ना कि वो वहीं सेटल हो जाए, तो गलत हो जाएगा ना, राइट। सो इसीलिए जो है वो भगवान जो है समय समय पे हमें, तो भगवान ने अगर हमें भेजा यहाँ पे, तो साथ में हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस भी भेजी, दैट हाउ टू कम बैक। फिर प्रभुपाद भी भेजे, भक्त भी भेजे, भगवत गीता भी भेजी, हरि नाम भी भेजा।
सब कुछ भेजा, धाम भी भेजा, गोवर्धन जी भी भेजे, सब कुछ भेजा कि हमें वो याद आए कि हम कहाँ से आए हैं, भूल ना जाए हम, है ना। तो इसलिए उन्होंने वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया जिससे हम भगवत धाम वापस जा सके। तो ये इसको हाईलाइट किया गया कि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि प्रकृति के सारे बद्धजीव यानी कि हम सब लोग भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं। हमेशा हम चाहते हैं ना हम इंजॉय करें, लेकिन जो वैदिक आदेश है वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि हम अपनी इच्छा को साइड में रखें। अब जितने भी व्रत होते हैं, है ना, हम कहते हैं ना हमने करवा चौथ का व्रत रखा, हमने जन्माष्टमी का व्रत रखा, क्यों रखा? कि हमने अपनी इच्छा को डाउन किया और दूसरे के लिए हमने रखा, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए रखा। हम एकादशी फास्टिंग क्यों करते हैं? अपनी इच्छा को डाउन करके। तो वैदिक नियम ये इसीलिए बनाए गए हैं कि अपनी वैदिक अपनी चीजों को हम थोड़ा डाउन करें। ठीक है, हमें मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए चीजें दी गई हैं, लेकिन उसके बाद पूरा करके उसको वापस भी तो जाना है। भगवान हमें यहाँ सुविधाएं भी देते हैं, है ना, सुविधाएं भी देते हैं कि हम अच्छे से रह सकें, अच्छे से खा सकें, लेकिन उसमें गुम ना हो जाए। तो जो बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है ये। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कृष्ण भावना भावित होकर जो यज्ञ विधि है, जो हमारे संकीर्तन यज्ञ बोला गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो ये हमें जो दिया गया है उसको हम पालन करें। और अगर हम उसको पालन नहीं करते हैं और कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर, आपका यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है। कन्फ्लिक्ट क्या आ जाता है कि भाई हम तो इतने वैदिक नियम फॉलो नहीं करते, तो उसके लिए भगवान ने बोला कोई बात नहीं, वैदिक नियमों का पर्पस यही था कि तुमको कृष्णा कॉन्शियस बनाना। क्योंकि भगवान ये बोलते हैं भगवत गीता में कि जो सारे वेद तप यज्ञ दान सब कर चुका है वो आता है मेरे पास, है ना, वही अधिकारी होता है कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस बन सके। तो अगर हम वैदिक नियमों को पालन नहीं करते हैं तो क्या होगा? कृष्णा कॉन्शियसनेस नियमों को अगर पालन करते हैं तो जो हमारी वैदिक यज्ञ है वो पूरी हो जाएंगे, वो सब उनकी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि हमने उससे एक हायर गोल को अचीव कर लिया, राइट। वो एक स्टेप है। वेदों के अगेंस्ट तो हम जाए नहीं। हमने जब 2.47 में पढ़ा था ना कि 3 तरीके कर्म होते हैं। एक सकाम कर्म होते हैं जो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते रहते हैं, उसका रिजल्ट भी हमें भुगतना पड़ता है। एक होता है हमारे विकर्म होते हैं कि हम इच्छा भी पूरी करें और वेदों के अगेंस्ट जाके करें। थर्ड जो होता है वो निष्कर्म होता है या अकर्म होता है। निष्कर्म क्या? हम बिना अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ना करके हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस, ना। तो अगर हम वो कर रहे हैं तो फिर हमें इतनी चिंता की जरूरत नहीं है कि हमने ये व्रत रखा या ये नहीं रखा, इस देवी देवता को पूजा या नहीं पूजा। वो सब अपने आप कवर्ड हो जाएगा, दैट इज कवर्ड इन दिस, है ना। क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जो सारे देवता वो भी भगवान के दास हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत क्लियरली बताया कि हमें करना क्या है ना। तो इस सब चीजों को जब हम करते हैं तो ही हम अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज को पूरा करते हैं, और जब हम उनको पूरा करते हैं तो ही हम भगवत धाम जाने के अधिकारी हो सकते हैं। यहाँ तक कि प्रभुपाद कहते हैं कि जिसने एक बार भी प्रसाद खा लिया है ना, जो एक बार भी हरे कृष्णा महामंत्र बोल दिया है, वो मनुष्य जीवन का अधिकारी हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें मनुष्य जीवन नहीं चाहिए, हमें तो बैक टू गॉडहेड जाना है। मनुष्य जीवन तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम तो चलता रहेगा, है ना। हमारा पशु योनि नहीं होगी, लेकिन मनुष्य योनि में भी हमसे फिर अपराध होंगे, फिर हम जा सकते हैं। अब जैसे बोला गया है कि जो इस्कॉन है या जो ये भगवत मंत्र है ये सब 10,000 साल तक ही रहने वाला है। अब क्या पता अगर हमने ये वाला चांस मिस कर दिया तो अगला चांस हमें कब मिलेगा? वी नेवर नो। कि उस समय हमें भक्त मिलेंगे नहीं मिलेंगे, भक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, वी नेवर नो। कैसा परिवार मिलेगा, वी नेवर नो। आज तो सब कुछ ठीक है तो क्यों ना हम आज इसको कर लें। और ये बात जब मैं आपको बोल रही हूँ तो सबसे पहले बात मैं अपने लिए बोल रही हूँ। फिर मैं भी ये सब पढ़ रही हूँ तो ये सब मुझे भी पता चल रहा है ना। तो लेकिन करना है, मिलके करेंगे, है ना। जब मिलके करेंगे तो डेफिनेटली हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, राइट। तो अभी आई वुड लाइक टू आस्क 1 or 2 पॉइंट्स फ्रॉम यू कि आज की क्या लर्निंग की, क्या टेक अवे है। 1-2 मिनट हम और डिस्कस कर सकते हैं, हमारे पास 2-4 मिनट अभी। यस, प्लीज शेयर योर लर्निंग्स थॉट्स फॉर द टुडे, फिर हम इसको सेशन को वाइंड अप करेंगे। माता एनीथिंग? यस। माता जी मुझे ये पूछना था
जैसे अपन बोलते हैं ना कि अगर अपन अभी भक्ति में लगेंगे तो हमें, जैसे अभी आपने बोला ना, हम दोबारा जन्म ना लें, हम भगवान के पास ही रहें, हम सब यही चाहते हैं। तो माता जी जैसे मैन ऐसे स्टोरीज अपन सुनते हैं, इसमें से भगवत गीता से ऐसा कुछ सुनते हैं, तो उसमें जैसे बताया जाता है ना, जो पहले के ऋषि मुनि थे उन्होंने ये किया वो किया, फिर जाके भगवान ने बोला कि तुम्हें बैकुंठ धाम मिलेगा। तो हम तो उतना नहीं करते हैं। तो हमारे लिए पॉसिबल होगा माता जी कि हम एक, मतलब एक बिल्कुल एक लाइट सा भी कुछ कर सके, मतलब उस लेवल पे तो हम नहीं जा सकते ना जैसे वो लोग करते थे। तो ऐसा पॉसिबल है माता जी अभी के लिए? बिल्कुल पॉसिबल है, प्रभुपाद ने हमें ये गारंटी दी है। जी। बिल्कुल पॉसिबल है। प्रभुपाद से किसी ने पूछा तो प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है, आप ना मेरी धोती पकड़ लो, आई विल गिव यू बैकडोर एंट्री। सो स्वीट। प्रभुपाद इज सो मर्सीफुल। जो गुरु होते हैं वो हमें जी। फिर मार्गदर्शन देते हैं, और ऐसा कहा जाता है जब हम दीक्षा लेते हैं तब भी, कि हम अगर कोई अपराध ना करें तो गुरु हैज दैट पावर कि वो हमें बैक टू गॉड जा सकते हैं। ये गुरु निष्ठा पे डिपेंड करता है हमारी। राइट राइट। जी। शाम्प्री माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे आज के सेशन में? एनीथिंग, एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी फीडबैक? माता जी मुझे तो यही पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा है, जो कि इसमें श्लोक 14 में आया है, सारे वेद उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की स्वतः पूजा हो जाती है, तो देवताओं को अलग पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था, अ, ज, पेड़ के पेड़ की वृक्ष जड़ में। में, हाँ, जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष की उत्पत्ति हो जाती है, यानी उसमें फल भी आ जाते हैं, पत्तियां भी, फूल भी, सब कुछ आ जाते हैं। और जैसे शरीर का आपने दिया था, अगर शरीर में भोजन जाता है पेट पेट में, तो तब भी सारी अंगों की पूर्ति हो जाती है। तो यानी कि भगवान जो है वो परम है। अगर हम उन्हीं का पूजा करते हैं तो सभी सभी की पूजा हो जाती है माता जी। तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम भगवान की ही पूजा करें, और उनके जितनी भी हमसे हो सकती है श्रद्धा के साथ। हरे कृष्ण माता। थैंक यू सो मच माता जी। नंदिता माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हेलो। हरे कृष्ण। हेलो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, मुझे जो सीख मिली इससे कि हमें इस युग में जो यज्ञ करना है वो है संकीर्तन यज्ञ, हम्म। जिससे जिससे हमें हमारे सोल को फूड मिलेगा, हम्म। और यही है जिससे हम भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। और यस। वेद जो है वो भगवान ने अपने सांसों से लिखी है, तो हमें वेद का भी ज्ञान होना चाहिए जितना हो सके, ताकि हम उससे उसमें जो लिखा है उसे फॉलो कर सके, और सात्विक जो जीवन है उस राह पे चल सके। क्योंकि मांसाहारी और जो ये सब खाना है ये हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस और भगवान को जो भोग लगाते हैं वो वैक्सीन की तरह होता है। अगर उसके बाद वो खाना हम खाते हैं तो वो हमें सभी पापों से मुक्त करते हैं। मुझे तो यही सीख मिला है माता जी। बहुत सुंदर। जो भगवत गीता है उसको पंचम वेद बोला गया है, और वो वेदों का सार है। तो अगर हम अच्छा। भगवत गीता पढ़ लेते हैं तो हमें अलग से वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जी। जो एसेंस है वो सारा भगवत गीता में आ गया है। और बाय द वे, इस कार्तिक मास में 12th चैप्टर डिवोशनल सर्विस का पढ़ने का बहुत ज्यादा महत्व है। तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप उस चैप्टर को पढ़ ले। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, 20 श्लोक है, और अभी हमारे पास 10 दिन रह गए हैं। तो अगर हम दो दो चैप्टर श्लोक भी रोज पढ़ेंगे विद तात्पर्य पढ़ना, तो भी हमारा हो जी जाएगा, माता जी। है ना? जी, तो तो जरूर चैप्टर करें। 12 माता जी। चैप्टर 12, यस, उसको ओके पढ़ने माता जी। का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है कार्तिक ओके में। ओके। ओके।
बस हम यूं ही रोज 2-2 श्लोक ऐसे ही पढ़ सकते हैं, मतलब हाँ, पढ़िए, वैसा कुछ श्लोक नहीं है पढ़िए, कि। तात्पर्य भी पढ़िए, है ना, अच्छा प्रभुपाद का अच्छा। तात्पर्य जरूर पढ़िएगा, वर्ड मीनिंग जरूर पढ़िएगा, पूरा हाँ पूरा जी हाँ जी। पढ़िएगा। हाँ, हाँ जी। ठीक है ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और कोई कुछ कहना चाहता है, करना माता जी या प्रीति माता जी, प्रभु जी? एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग बिफोर वी क्लोज द सेशन? ना कि 12th चैप्टर पढ़ लिया करिए। तो ऐसे ही प्रभु जी ने मॉर्निंग में जब वो चैंटिंग के टाइम पे, अब वो भी मॉर्निंग में बता देते हैं कि आज ऐसा है और इतने बजे जाना है। मतलब जो भी चीजें है ना कि पूरे दिन में हमको ये करना, आज ये वाला डे है। तो मतलब वो जो सुबह आप बोलते हो ना, तो वो पूरे दिन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। अभी जैसे आपने बताया, सच में मैंने रीड नहीं किया, मैं अभी 2nd चैप्टर पे ही थी जो रीस्टार्ट किया। तो अब मैं, तो आपने ऐसी ऐसी चीजें ना बता दिया करिए या उस पे लिख के दे दिया करिए ग्रुप में, तो हमें याद रहेगी, हम भी कुछ कर पाएंगे ऐसे। श्योर श्योर, आई विल आल्सो ट्राई टू रिमेंबर। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। हरे कृष्ण।